नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। लेट नाइट के बुलेटिन न्यूज नॉन स्टॉप में आप सभी का स्वागत है। तो अगले 1 घंटे आपको टाइम्स ऑफ भारत के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि हम आपको फैक्ट रिसर्च के साथ खबरें दिखाएंगे। खबरों में रफ्तार भी होगी, खबरें विस्तार से होंगी। दिखाएंगे आपको मॉब लिंचिंग की एक खौफनाक वारदात लाइव, जब गांव वालों ने 3 लुटेरों पर कहर बनकर टूट वो पड़े, और वीडियो बेहद खौफनाक है। आप देखेंगे तो आपका भी दिल दहल उठेगा। बिहार के थप्पड़बाज कांग्रेस विधायक की भी बात करेंगे, जब उन्हें टोलकर्मी पर गुस्सा आ गया तो उन्होंने क्या किया। लेकिन सबसे पहले आप देखिए इस वक्त की 50 अपडेटेड हेडलाइंस। परमाणु हमले के अभ्यास पर नजर बनाए हुए है व्लादिमीर पुतिन। मिसाइल लॉन्च का जायजा लिया। रूस की सेना ने विशेष ऑपरेशन के दौरान युद्धाभ्यास किया। ट्रक के बेस पर मोर्टार लगाकर दुश्मनों के इलाकों में लगाया निशाना। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस की सेना का वीडियो सामने आया। जंगलों के बीच मिसाइल अटैक करती दिखी सेना। मिग-31 से हवाई गश्त करते दिखे रूस के सैनिक। डोनेट्स्क के एक ऑयल डिपो पर मिसाइल अटैक के बाद लगा भयंकर आग की तस्वीरें सामने। आसपास के इलाकों में अफरा तफरी। खार्किव में जमीन के अंदर से निकाले गए 17 यूक्रेनी सैनिकों के शव। करीब 6 महीने पहले रूसी सेना के साथ जंग में मारे गए थे सैनिक। तेहरान में एम्बेसी के बाहर ब्रिटेन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हिंसा भड़काने को लेकर जमकर नारेबाजी। ईरान में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। एक शख्स की मौत की खबर गुस्साई भीड़ ने जमकर नारेबाजी की। लंदन में जलवायु परिवर्तन की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर उतरकर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। सड़कें जाम कर दी। बोलीविया के सांता क्रूज में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। लोगों ने सुरक्षा बलों पर फेंके पत्थर और डायनामाइट। मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में बसों में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। चंडीगढ़ में एक शराब फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग को काबू में करने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। झारखंड के डिया दुमका हाईवे पर गैस टैंकर ने भीषण आग लग गई। भयंकर आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल। 3 यात्री चपेट में आ गए। राजस्थान के अजमेर में फिर हुई अंगारे की होली। शहर के केकड़ी कस्बे में अंगारे की होली। एक दूसरे पर जमकर चलाए गए अंगारे। झारखंड के बरही में कांग्रेस विधायक उमाशंकर ने टोलकर्मी को जड़ा थप्पड़। घटना का वीडियो वायरल। बूथ खोलने को लेकर कहासुनी के बाद मारा थप्पड़। बिहार के समस्तीपुर में मॉब लिंचिंग की खौफनाक वारदात सामने आई। 3 लुटेरों को ग्रामीणों ने बेरहमी से पीट दिया। एक लुटेरे की मौत। वलसाड के एक सैलून में बाल कटवाने आए युवक के सर पर आग लगी। बाल की केमिकल होने की वजह से ये घटना हुई है। युवक की हालत गंभीर। जयपुर के मौजमाबाद में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। व्यापारियों के साथ मारपीट। घटना में 3 लोगों को गंभीर चोट आई। महाराष्ट्र के बारामती में पेंशन के पैसों के लिए बेटे ने मां पर हमला किया। बहस के बाद मां के सिर पर फेंका लकड़ी का बंडल। प्रयागराज के हंडिया इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ। बिजली के खंभे से टकराई अनियंत्रित कार। बिहार के भागलपुर में काली विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान हीलियम सिलेंडर में ब्लास्ट की खबर। हादसे में 1 की मौत, 3 जख्मी। बारामूला में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। हाथ लगी मुठभेड़ में लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार। दूसरा आतंकवादी अबू उस्मान फरार। तलाश तेज। बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई। रेलवे स्टेशन के पास आईडी डेटोनेटर बरामद। सुरक्षा बलों को टैक्सी स्टैंड से विस्फोटक मिला। जम्मू कश्मीर का मामला। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकी साजिश नाकाम। सेना के काफिले के पास ब्लास्ट हुआ। हमले में बाल बचे जवान। आजम खान के लिए भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। फैसले के बाद आजम की विधायकी भी जाएगी। बलात्कारी राम रहीम के पैरोल पर बड़ा खुलासा। हरियाणा सरकार ने 2022 में बदला पैरोल कानून। पैरोल की शर्तों में बदलाव से राम रहीम को फायदा हुआ। पैरोल के लिए अब कोई कारण बताना जरूरी नहीं। बागपत में बरनावा आश्रम में रह रहा गुरमीत राम रहीम आश्रम से ही वर्चुअली करता है सत्संग के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं लोग। अब यूपी पुलिस को मिलेगी बॉडी वॉर्न कैमरा और साथ ही फुल बॉडी प्रोटेक्टर। 10 जिलों में हाईटेक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर QRT टीम स्थापित होगी। छठ पूजा को लेकर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा कड़ी। पुलिस अधिकारियों ने घाट पर पूजा पंडाल का निरीक्षण किया। घाट के आसपास लगाए CCTV कैमरे। वाराणसी में छठ के लिए बनी बेदी पर रुतबे का इस्तेमाल। किसी बेदी पर सर्किट हाउस तो किसी पर बीजेपी लिखा हुआ है। कुछ बेदियों पर BSF लिखा नजर आया। 30 अक्टूबर को गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री। वडोदरा में C295 परिवहन विमान के निर्माण संयंत्र की रखेंगे आधारशिला। प्रशासन ने शुरू की तैयारी। 5 नवंबर से 9 नवंबर तक हिमाचल दौरे पर रह सकते हैं प्रधानमंत्री। 30 अक्टूबर को बीजेपी के बड़े नेताओं की रैली। सूत्रों के हवाले से खबर। शिमला में 30 अक्टूबर को विजय संकल्प रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेगी भारतीय जनता पार्टी। 68 विधानसभा क्षेत्र में एक साथ 68 रैलियां करने की तैयारी में बीजेपी। जेपी नड्डा, जयराम ठाकुर समेत कई बड़े नेता की मौजूदगी की खबर है।
अखिलेश यादव को चुनाव आयोग का नोटिस। यूपी में हर विधानसभा से 20,000 मुस्लिमों यादवों के नाम हटाने को लेकर मांगा सबूत। 10 नवंबर तक मांगा जवाब। राजस्थान में सरकारी अस्पताल में गंदगी को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने जताई नाराजगी। कहा, जब मैं अस्पताल में भर्ती हुआ तो वहां की गंदगी देखकर मुझे शर्म आई। कूड़े का पहाड़ देखने के बाद दिल्ली के गाजीपुर में बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। बीजेपी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा, बीजेपी ने दिल्ली को बर्बाद किया। केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना। कहा, यह कूड़े का पहाड़ नहीं, ये बीजेपी के कुकर्मों का पहाड़ है। गाजीपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान आप और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल वापस जाओ के नारे लगाए। कूड़े को लेकर दिल्ली के गाजीपुर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल की अगवानी करने पहुंचे थे आप कार्यकर्ता। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया, नेहरू ने देश हित का ध्यान नहीं दिया। फरीदाबाद में चिंतन शिविर में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद घाटी में आतंकवाद 37% तक कम हुआ है। चिंतन शिविर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, पीएफआई पर एक्शन आतंक विरोधी अभियान का हिस्सा। 28 सितंबर को पीएफआई को केंद्र सरकार ने किया था बैन। सेना के शौर्य दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, हमारी सेना पीओके को वापस लेगी, गिलगित बाल्टिस्तान को भी लेकर रहेंगे। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान से पूछा सवाल। कहा, मानव अधिकारों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले पाकिस्तान ने पीओके में रहने वालों को कितने अधिकार दिए। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर राहुल गांधी का ट्वीट। कहा, कश्मीर में इस साल 30 टारगेट किलिंग की घटनाएं सामने आई। कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी जैसे। टारगेट किलिंग के जरिए राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। ट्वीट कर लिखा, मोदी ने सत्ता में आने से पहले बड़ी बातें की, अब सत्ता भोग रहे हैं। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से बात की है। ट्वीट कर बधाई दी है कार्यभार संभालने पर। ब्रिटेन में पीएम सुनक ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। पीएम ऋषि सुनक ने पीएम को शुक्रिया अदा किया। नई भूमिका के लिए बधाई देने पर धन्यवाद किया। महिला क्रिकेट टीम के लिए बीसीसीआई का ऐतिहासिक ऐलान। महिला पुरुष क्रिकेटर को मिलेगी एक समान मैच फीस। T20 वर्ल्ड कप में भारत का विजय अभियान जारी। दूसरे मैच में नीदरलैंड को 56 रन से मात दी। कोहली ने फिर जोड़ा नाबाद अर्धशतक। 4 पॉइंट के साथ ग्रुप टेबल में नंबर 1 पर टीम इंडिया।